फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको 2-3 वीडियो में बताया था कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। पहली वीडियो में हमने बताया था बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कंपलसरी हो चुका है। दूसरी वीडियो में हमने बताया था कि आप अपना एड्रेस को कैसे प्रूव कर सकते हैं। विदाउट एड्रेस आप यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते अगर आपका एड्रेस अपडेट नहीं है तो। अब दोस्तों ये चीज़ें हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं एक और बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रहा। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे अगर मैं ऊपर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि दो चीज़ें यहाँ पे बहुत बड़ी तगड़ी अपडेट हुई है और ये शायद आपने नोटिस कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो चीज़ें यहाँ पे बहुत तगड़ी अपडेट हुई है और ये बेसिकली ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स 2022-23 फ्रेश वाले के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स 2022-23 रिन्यूअल वाले के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को यहाँ पे किनारे कर दिए। बाकी सारे स्कीम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत जल्दी यहाँ पे बेसिकली ये डेट ओपन होने वाली है। ठीक है, नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो जितने भी स्कीम है कुछ दिन में ये सारे डेट ओपन होंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इन सारे डेट यहाँ पे ओपन होंगे बहुत जल्दी ही। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं चीज़ें बात करने वाला हूँ आज की वीडियो में। बेसिकली दो हमने एक बेसिकली हमने पूरा वो एक पत्र के माध्यम से दिखा जितनी लेटर आई थी। अब एक पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक हमारे पास एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ को बेसिकली हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बेसिकली किसके के लिए, स्टेट नोडल ऑफिसर के लिए, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के लिए, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नोडल ऑफिसर के लिए, फिर यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु ऑल यूजर मस्ट परफॉर्म बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। आप खुद देख पा रहे हो स्क्रीन पे इतना इजी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है मोनेडेटरी किसके लिए, एसएनओ के लिए। दूसरा आप देख सकते हैं मोनेडेटरी है किसके लिए, डीएनओ के लिए। ठीक है, तीसरा मोनेडेटरी है किसके लिए, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए। चौथा है इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर के लिए, इनके लिए भी मोनेडेटरी है। और लास्ट में मोनेडेटरी है किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। मतलब कि कहने का मतलब क्या दोस्त, कहने का मतलब यही है चाहे वो इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर हो, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हो या फिर स्टूडेंट हो, सबके लिए मोनेडेटरी है। तो आप समझ पाए गए कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन चाहे आपके पास एसएमएस आया हो या फिर ना आया हो, आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाना ही है। अब कैसे करवाना है, आप पास आउट हो चुके, यहाँ पे सारी चीज़ें, लास्ट डेट क्या है, किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो तो आई होप कि आप यहाँ पे मैनेज करेंगे। देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे प्रोसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं जो मेजर पॉइंट है वही चीज़ आपको डिस्कस करूंगा। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर रिवैलिडेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले स्टेट नोडल ऑफिसर का होगा या डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, इसके बाद हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसका इंस्टीट्यूट है, उसके बाद इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो आपके इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर होता है उनका, और फिर इनके होने के बाद से ये कराएंगे आपके स्टूडेंट का। स्टूडेंट का कराने के बाद से स्टूडेंट की सारी डेटा इनके कंप्यूटर में आ जाएगी। इसके बाद से वो अपने मतलब फॉर्म को ये भेज देंगे कहाँ पे, वेरीफाई करके डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर पे या फिर कुछ स्कीम में स्टेट नोडल ऑफिसर में। तो फिर वो इस डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर या स्टेट नोडल ऑफिसर बेसिकली वहाँ पे वेरीफाई करके आगे भेजेगा और वो मिनिस्ट्री पे पहुंचेगा। फिर जिनकी मेरिट लिस्ट बननी होगी मेरिट लिस्ट आएगी और जिनका टोकन नंबर बनना होगा तुरंत टोकन नंबर बन जाएगा और पेमेंट मिल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि अगस्त नहीं तो सितंबर तक पेमेंट हमेशा आ जाएगा, हर हालत में सितंबर के फर्स्ट वीक में। क्यों मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी दिखाता हूँ। ठीक है, ये पेज तो हमने पढ़ ही लिया, दूसरे पेज में चलते हैं। दूसरे पेज में अगर हम बात करें, दूसरे पेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे दूसरे पेज में तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी स्टेट नोडल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर स्टूडेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो आप देख लीजिए। देख सकते हो यहाँ पे लिखा व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग आधार डिटेल्स ऑन एनएसपी। मैंने बताया था ना कि आधार अगर आपका अपडेट नहीं है, जिनके आधार के आगे वेरीफाइड नो लिख रहा है या फिर आधार के आगे वेरीफाइड यस लिख रहा है तो उनका तो सही है, लेकिन बहुत लोगों का वेरीफाइड नो लिख रहा है, तो नो वाले यहाँ पे बाहर जाने वाले हैं। और वो भी उनके लिए एक डेट दे दी गई है कि आप 1 अगस्त 2023 से 5 अगस्त 2023 तक अपलोड कर लीजिए। वो किसके लिए, स्टेट नोडल ऑफिसर के लिए। फिर यहाँ पे इन तीनों के लिए बेसिकली यहाँ पे 1 अगस्त 2023, 10 के लिए 10 अगस्त 2023 और स्टूडेंट के लिए 5 अगस्त 2023 से 20 अगस्त 2023 के लिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना शॉर्ट पीरियड है। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लास्ट डेट रीवैलिडेशन स्टूडेंट विद सक्सेसफुली बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो लास्ट डेट देख सकते हैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 अगस्त 2023 से 25 अगस्त 2023, और ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, इसलिए ये दोनों कॉलम आपके लिए ब्लैंक यहाँ पे छोड़ा गया है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई आई एम नॉट एबल टू रीवैलिडेशन द एप्लीकेशन फॉर AY 2022-23।
तो यहाँ पे लिखा गया कि रीवैलिडेशन विल ओपन फॉर आईएनओ इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर ओनली इफ बायोमेट्रिक, मतलब कि आप सभी का एप्लीकेशन रीवैलिडेशन चला गया, आप रीजन में तो देखे थे नीचे रिमार्क में, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये रीवैलिडेशन को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यही इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, यही हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यही आपके जो आईएनओ है वही वेरीफाई करते थे, पहले रीवैलिडेशन फॉर्म यहाँ पे हो जाता था। अब ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके लिए मॉनिटरी है कि आपको बायोमेट्रिक करना ही है, ठीक है। अब समझ पा रहे हो। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, इसमें हमने क्या बताया, इसमें देखो, इसमें क्या बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यहाँ पे मतलब लिखा है कैन आई डू माई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन माई अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप हेडक्वार्टर में अपना ये बेसिकली आप यहाँ पे नहीं कर सकते बायोमेट्रिक, जो आपका इंस्टीट्यूट है वहीं पे रिस्पेक्टिव लिखा है, नो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शुड नॉट बी अटेंड इन योर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, हेडक्वार्टर इज प्रेजेंट ऑफ एसएनओ डीएनओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन के आंसर, ये पीडीएफ मैं अपने सॉर्टिक साइंस वाले ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, जहां से आप देख पा रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कैन आई डू माई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन एनी अदर इंस्टीट्यूट, नो, इसके लिए भी आप अपने खुद के इंस्टीट्यूट में जाके ही करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब क्या मुझे आधार कार्ड अगर मतलब जरूरी है, तो बिल्कुल हाँ, आधार इज नंबर इज मॉनिटरी, अगर आप बायोमेट्रिक करते हैं तो। यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन अप्लीकेंट शुड प्रोवाइडेड देयर आधार नंबर एंड, अगर जो माइनर स्टूडेंट है उनके लिए क्या होगा, अपने पेरेंट्स के यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका जो आधार कार्ड और एनएसपी पे जो नेम है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने की स्थिति में आप क्या कर सकते हो, तो दोस्तों डिफरेंट होने की स्थिति में आप क्या कर सकते हो, अभी भी एनएसपी आपको टाइम दे रही है, मतलब कि आप अपने आधार पे सारी चीज़ें वो अपडेट कर दो, और अपडेट करने के बाद से फाइनली क्या करोगे, जैसे ही आपका अपडेट हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पे बेसिकली एलिजिबल हो, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो टाइमिंग है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं भी गए, मुंह उठा के गए और सीएससी सेंटर में गए आपका हो गया, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर यहाँ पे शिविर का आयोजन किया जाएगा, और ये भी नहीं है कि मैं आयोजन बोल रहा हूँ तो बहुत बड़ी टाइम पीरियड लगाने वाला, बिल्कुल शॉर्ट टाइम है। अभी दिखाता हूँ डेट भी, देख सकते हैं नॉर्मल वर्किंग और 9:30 से 5 PM के बीच में होगा, और वो भी आपके इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर बताएंगे कि स्टूडेंट कब आ रहा है, उनके टाइम के अकॉर्डिंग ये बेसिकली यहाँ पे कैंप को आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मेन ये देखिए, वेयर विल बी द एप्लीकेशन रिसीव देयर स्कॉलरशिप अमाउंट, तो यहाँ पे लिखा है स्कॉलरशिप अमाउंट केवल बायोमेट्रिक जो आधार सीडेड बैंक होगा उसी में जाएगा। अदरवाइज अगर दूसरे स्टूडेंट है जिनके पास मतलब माइनर स्टूडेंट है, उनके पेरेंट्स के खाते में एपीबीएस सिस्टम मतलब यहाँ पे आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के थ्रू यहाँ पे पेमेंट जाएगा, बाकी अकाउंट नंबर के थ्रू पेमेंट आना अब बंद हो चुका है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक और स्लाइड है, ये स्लाइड में यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली व्हाट शुड आई हैव डू डज नॉट पर्सन, जो मतलब जो है मेन है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ एसएनओ डीएनओ, ठीक है। एसएनओ डीएनओ का तो मुझे मतलब नहीं है, फिर भी जो देख रहे होंगे एसएनओ डीएनओ आप देख पा रहे होंगे, आपको सीएससी सेंटर में आपको जिला आयुक्त कार्यालय मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस होता है, वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको ये कंप्लीट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जा रहा है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर HOI-INO, तो इससे मतलब नहीं है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी सीएससी में ही आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ एप्लीकेंट्स, ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार आप ही को कराना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सीएससी एक कंडक्ट करेगी आपके इंस्टीट्यूट में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है, रिवैलिडेशन एप्लीकेंट वाले के लिए जिनका रिमार्क में आया, ठीक है। एप्लीकेंट्स विल रिपोर्ट यहाँ पे सीएससी अलॉन्ग विद द आधार नंबर आपको लेके जाना पड़ेगा, एनएसपी की यूजर आईडी और जो भी पासवर्ड वगैरह है, आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें ऑलरेडी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाले मशीन उपलब्ध होते हैं, जैसे कि राजस्थान की स्कॉलरशिप होती है तो राजस्थान वाले में बिना बायोमेट्रिक के आगे नहीं बढ़ती है, तो कुछ कॉलेज वाले यहाँ पे रखे होंगे तो वो उनके शिविर के आयोजन नहीं मतलब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आप देख पा रहे होगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और लाइव फोटोग्राफ लगेगा आपका, यहाँ पे लिखा है एक फोटोग्राफ आपके लेंगे, और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बायोमेट्रिक आपका सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि आपको एक स्कॉलरशिप लेने के लिए कितनी बड़ी चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रोसीजर फॉर एप्लीकेंट रीवैलिडेशन बाय INO SNO, मतलब अब आपका एप्लीकेशन से बायोमेट्रिक हो जाएगा तो ये नहीं कि आपका स्टेटस सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब कि ये लोग एलिजिबल हो गए INO SNO कि आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए, तो वो सारी केसेस यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई रीवैलिडेशन L1 L2 ऑफिसर एप्लीकेंट मार्क, मतलब कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है जिन स्टूडेंट का बायोमेट्रिक ना हुआ, रिवैलिडेशन से वेरीफाई ना हुआ, उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। मार्क को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाएगा। द एप्लीकेशन विल मार्क एज
एक्सेप्ट और रिजेक्ट, नो ऑप्शन विल बी एप्लीकेशन ड्यूरिंग रीवैलिडेशन। मतलब रीवैलिडेशन के जस्ट बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, रीवैलिडेशन अगर आपका हो जाता है रीवैलिडेशन, तो इसके बाद से दो ही ऑप्शन आपका होता है, एक होता है आपका एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट, या फिर आपका दूसरा हो जाएगा आपका रिजेक्ट, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट में कौन है। एक्सेप्ट वाले उनके होंगे जिनका यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाएगा BA, और रिजेक्ट वाले वो है जिनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नॉट नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अभी देख रहे हो कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया था कि ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है, लास्ट डेट भी आपको बता दिया था, फिर भी आप सभी स्टूडेंट ऐसा सोच रहे थे कि ये शायद ये परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे होगे लाइव ये सारी हमने ये PDF हमको मिला है, इसमें हम बता दिया। ये PDF है बेसिकली आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक साइंस आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप लेके इजीली आप पढ़ सकते हो। बाकी जितना समझाने वाली पॉइंट थी तो समझा दिया। अब आपको क्या करना है, कॉलेज वाले के इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर को कॉल पे कॉल, आपको इतना ज़्यादा कॉल करना है, आपको मिनिस्ट्री से कॉल नहीं करना है, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर पे कॉल नहीं करना है, आपको अपने कॉलेज में कॉल करना है। जितने भी आपके कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट है सबका एक ग्रुप बनाइए, ठीक है, और एक टाइम पे दफ़ा बोल दीजिए, जाके वहाँ पे अपना बायोमेट्रिक कराइए और आप अपना पैसा लीजिए, ठीक है। एक तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे अब क्या पास आउट हो गए यार तो क्या ले, ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि आप मान लो कहीं मुंबई हो, कोई दिल्ली है, ठीक है, कोई झारखंड है, कोई गुरुग्राम है, कहीं भी है, ठीक है, कहीं भी अवेलेबल है। आपकी जो मतलब अगर टिकट की चार्ज देखे 2000 रुपये, मतलब मान के चलिए, 2 नहीं मान के चलिए 5 मान लेते हो, लग्जरी में अगर आए अपने कॉलेज में 5, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया 5 और आपको 30,000 स्कॉलरशिप मिल रही है, 30,000 में से 5,000 अगर हटा देते हो तो 25,000 का आपको फ़ायदा होगा, 25 की, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि आपको अगर आते हो तो कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम निकाल के जरूर आप वेरीफाई कर लो, ठीक है। पास आउट हो गए हो, ऐसा नहीं है कि ये लोग पास आउट वाले स्टूडेंट का नहीं करेंगे, ऐसा अभी कोई यहाँ पे वो नहीं आया है। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।